राधे राधे, वेलकम टू आर ट्रेडिंग फैमिली। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 1 डे टाइम फ्रेम में। आप लोग देख लीजिए ये किस तरह से कामकाज हो रहा है। ठीक है, 5 दिन से मार्केट एक रेंज में चल रहा था। अभी मार्केट फिलहाल एक ऐसा सिचुएशन में आकर खड़ा है कि मार्केट कुछ भी हो सकता है यहाँ से, क्योंकि मार्केट में कल यानी कि सोमवार के दिन मार्केट न्यूज बेस होने वाला है। वो न्यूज आप लोग ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा मार्केट किस तरह से काम हो सकता है। कल मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन होने का चांसेस है फिलहाल। हालांकि अभी तक न्यूज़ का कुछ पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन बहुत तेज़ गिरने वाला है मार्केट। न्यूज़ का पुष्टि हो गया है। हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट था, मैंने आज सुबह का जो वीडियो, जिसने निफ्टी 50 का वीडियो जिसने देखा है उसको, उसी वीडियो में मैंने बताया कि मार्केट में कुछ कल गिरने वाला है। उस टाइम सुबह का जो वीडियो मैंने बनाया वो कल रात को मैंने बनाया था, 10 तारीख रात को मैंने बनाया था, इसीलिए उस टाइम ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं था। लेकिन अभी न्यूज़ का एलिगेशन ये लगाया है कि हम लोगों का जो सेबी का चेयरपर्सन है इंडियन स्टॉक मार्केट का, उसके ऊपर एलिगेशन लगाया है। तो उसके ऊपर एलिगेशन लगाया है मतलब मार्केट बहुत बुरी तरह से कल पिटने वाला है। इसीलिए कल लेवल कुछ अलग रहने वाला है। उसको आप लोग देख लीजिए, ये चार्ट पर जो मार्क किया हुआ है उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये वाला जो ट्रेड लाइन है, ये कल ट्रेड लाइन बहुत अच्छी खासा वर्क करेगा। आप लोग लेवल नोट कर लीजिए। कल मार्केट हो सकता है इस वाइट लाइन के नीचे मार्केट ओपन हो सकता है, या फिर वाइट लाइन के ऊपर ये बॉक्स जो बनाया है रेंज, इस रेंज के आसपास या इस ट्रेड लाइन के आसपास मार्केट ओपन हो सकता है। मार्केट कल हैवी गैप डाउन ओपन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर मार्केट कल मान लीजिए बॉक्स के आसपास ओपन होता है, बॉक्स को अगर ब्रेक करता है, तो हम लोगों का फर्स्ट टारगेट रहेगा इस ब्लू लाइन के आसपास। ये जो ब्लू जो ट्रेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इस ब्लू लाइन के आसपास हम लोगों का टारगेट रहेगा। ब्लू लाइन को ब्रेक करने का चांस बहुत ज़्यादा उम्मीद है कल, क्योंकि ये ब्लू लाइन बहुत दिनों से आ रहा है। ठीक है, जो हम मेरा पुराना व्यूअर्स है उसको मालूम होगा, ये ब्लू लाइन बहुत दिनों से आ रहा है, बहुत बार सपोर्ट ले रहा है ब्लू लाइन को। देख लीजिए कितना बार सपोर्ट लिया है। जिसको जो मेरा पुराना व्यूअर है उसको मालूम होगा ये ब्लू लाइन किस तरह से मैंने कहाँ से ड्रॉ किया है। अभी उसको दिखाने जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिए। मार्केट इस ब्लू लाइन को कल रेस्पेक्ट नहीं करेगा, उसको तोड़ देगा। 49,000 को भी अगर तोड़ देता है तो हम लोगों का अगला सपोर्ट मिलेगा ये वाला 48,550। यहाँ पर हम लोग अगला सपोर्ट होगा। अगर उसको भी ब्रेक करेगा तो हम लोग फिर नीचे सपोर्ट देखने को मिलेगा 48,160 के आसपास। अगर उसको भी ब्रेक कर देता है तो मार्केट का अगला सपोर्ट मिलेगा 47,500। 500 पॉइंट का आप लोग टारगेट ले सकते हैं। मार्केट मैंने लास्ट दिया है 47,100 का सपोर्ट मैंने लगाया है। मार्केट और भी नीचे जा सकता है, कल कुछ भी हो सकता है, या फिर आने वाला वीक में कुछ भी हो सकता है। आप 500 पॉइंट का नीचे तक आप टारगेट इस तरह से लेकर जाइए। ऊपर के बारे में अभी सोचना एकदम गलत बात है, सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केट माल बुरी तरह पिटेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है मार्केट इस सपोर्ट के आसपास आकर, क्योंकि हम लोगों को में क्या है कि इंडियन मार्केट अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा हो सकता है कि मार्केट 49,000 से रिवर्स चला जाता है थोड़ी देर में, या फिर मार्केट वहीं पर रुक जाता है, अटक जाता है। मान लीजिए कंसोलेट कर सकता है आधा घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये मत सोचिए कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। मार्केट गिरने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हम लोगों का इंडियन मार्केट अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट गिरने का चांसेस बहुत कम है। लेकिन आप लोग थोड़ा सोच और समझ के काम कीजिए तो आपको आसानी से इंट्राडे में आपको
थोड़ा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एग्रेसिवली ये मत सोचिए कि रिपोर्ट आ गया है, बहुत ज़्यादा मार्केट गिर जाएगा, मार्केट क्रैश हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मार्केट तो गिरेगा ही गिरेगा, 2%, 5%, 6% तक गिरने का चांसेस है। लेकिन ये मत सोचिए कि 15, 20, 25% गिर जाएगा। मार्केट तो गिरेगा, 10% तक मैं सोच रहा हूँ कि गिरने का चांसेस है इस रिपोर्ट के चलते। लेकिन ये भी ब्लाइंडली मत सोच लीजिए कि 10% ही गिरेगा। ऐसा भी हो सकता है 5% गिरने के बाद थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, फिर अगला दिन फिर 1-2% गिरेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। एग्रेसिवली कुछ भी मत सोचिए, एग्रेसिवली कुछ भी मत कीजिए। मार्केट, ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट ऐसे ही आप लोगों को मालूम है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट है। इंडियन मार्केट बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन इंडियन मार्केट को भी ये लोगों ने कुछ रिपोर्ट के चलते, कुछ इसके चलते, उसके चलते फलाना ढिमका करके उन लोगों को गिराने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए आप लोगों को समझदारी से काम लेना होगा, दिमाग से काम लेना होगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। मार्केट एक ही दिन में 7-8% नहीं गिरेगा। कल ऐसा हो सकता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप डाउन होगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर संभालने की कोशिश करेगा। उस जगह में आपको निकल जाना है। आप अगर उस जगह में रुके रहेंगे कि आज तो मार्केट बहुत कुछ अच्छा, कुछ न्यूज़ आया है, बहुत अच्छा कुछ होगा, मूवमेंट देगा, ऐसा कुछ आप मत सोचिए। बैंक निफ्टी का आपको समझ गए होंगे। कल सोमवार के दिन मिड निफ्टी की एक्सपायरी है। मिड निफ्टी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। मिड निफ्टी अभी खड़ा है 12,600 रुपये के आसपास, 12,600 पॉइंट के आसपास खड़ा है। मार्केट ओपन हो सकता है 12,000 के आसपास। मार्केट अगर 12,000 के लेवल, 12,200 के आसपास मार्केट ओपन हो सकता है। 12,200 से 12,200 के आसपास मार्केट ओपन हो सकता है। यहाँ पर भी एक ट्रेड लाइन है, आप लोग देखिए किस तरह से ट्रेड लाइन है। ट्रेड लाइन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। ये मार्च महीना से ट्रेड लाइन चल रहा है, अभी तक आ रहा है। ये बहुत, इस बार ये ट्रेड लाइन को ब्रेक कर सकता है। मार्केट अगर कल 12,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग का सीधा दर्शन हो जाएगा 12,800, उसके बाद 12,580। ठीक है, आप लोग लेवल नोट कर लीजिए। 12,000 को लेवल को अगर ब्रेक करता है तो 11,800 अगला टारगेट होगा या सपोर्ट होगा। फिर अगला सपोर्ट होगा 11,580। उसके बाद हम लोग का अगला सपोर्ट होगा 11,400। उसके बाद 11,230। ऐसा कुछ सपोर्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। मार्केट इस बार ये ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा। अगर मार्केट ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है तो आप लोग छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हो 12,000 के लिए। ठीक है, क्योंकि ट्रेड लाइन 12,000 के ऊपर है। ये ट्रेड लाइन लगभग आपका 12,260 के आसपास है। तो हम लोग अगला सपोर्ट हो जाएगा 12,200 का। अगर ब्रेक करेगा तो हम लोग अगला सपोर्ट मिलेगा 12,000 आसपास। ठीक है, आप लोग सोच समझ के काम कीजिए। 12,248 ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये जो वाइट लाइन है, इसको वाइट लाइन का अगर ब्रेक करेगा कल तो हम लोग अगला सपोर्ट मिलेगा ये वाला 12,240 के आसपास हम लोग अगला टारगेट होगा। इसको भी ब्रेक करेगा तो मैंने आपको बता दिया। ऊपर के बारे में फ़िलहाल सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए ऊपर का लेवल मैं नहीं देता हूँ। कल ऊपर खुलने का, गैप अप खुलने का कोई चांस नहीं है। जिन लोगों ने शुक्रवार के दिन BTST पुट में किया है वो लोग को सुबह सुबह बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। वो लोग भी सुबह सुबह निकल जाएंगे तो ही उन लोगों को भी फ़ायदा होगा। अगर वो लोग रुके रहेंगे तो प्रीमियम डीके होकर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं जिन लोगों ने BTST अगर किया भी होगा तो मैं सलाह दूंगा कि मार्केट में अभी क्राइसिस का सिचुएशन है, तो वो लोग तुरंत मार्केट खुलते ही प्रॉफिट बुक कर ले अपना। और एक बात मैं जोड़ देना चाहता हूँ इसमें कि मार्केट अभी, ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट ख़राब है। इंडियन मार्केट का रिपोर्ट निकल कर आ गया है, बहुत बुरी तरह रिपोर्ट है। आप एक बार समझ लीजिए, सेबी का चेयरपर्सन
उसका ऊपर एलिगेशन लगाया है कि वो कुछ स्कैम किया है। तो बात ये है कि सेबी का 4% कोई मामूली बात नहीं है। जैसे हम लोग आरबीआई का गवर्नर हो गया या प्राइम मिनिस्टर हो गया या प्रेसिडेंट हो गया, ऐसा कुछ वो पद बहुत बड़ा पद होता है, उस चेयर का बहुत बड़ा महत्व है। उसके ऊपर एलिगेशन लगाया है, मतलब मार्केट बहुत अच्छा खासा पिटेगा कल, लेकिन इसका फ़ायदा रिटेल ट्रेडर नहीं कर पाएंगे। इसका फ़ायदा बड़ा बड़ा ट्रेडर कर पाएंगे इसका फ़ायदा। इसीलिए मैं कहता हूँ कल मार्केट से जितना हो सके कम रहिए। वोलाटाइल कल मार्केट बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रहेगा। मार्केट में कम से कम काम कीजिए, एक लॉट में काम कीजिए, लेवल टू लेवल आता है तो काम कीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। क्योंकि मार्केट कल मैं जो सोच रहा हूँ 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी 1000 से 1500 पॉइंट तक नीचे खुल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, कल ऐसा भी हो सकता है 2000 पॉइंट भी खुद नीचे खुल जा सकता है। तो कल क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो ट्रेड मत कीजिए। इसलिए मैं ऊपर का लेवल अभी नहीं दे रहा हूँ। निफ्टी 50 का हो गया, कल और एक इंडेक्स का एक्सपायरी है, उसको भी हम लोग जाकर थोड़ा सा देख लेते हैं। उसका नाम है बैंक एक्स। बैंक एक्स का जो वाइड वाला जो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई दे रहा है, पहले वो मार्क कर लीजिए, क्योंकि उसी लेवल में 5 दिन से ट्रेड कर रहा है। अगर उस ट्रेड लाइन को अगर नीचे वाला हॉरिजॉन्टल लाइन जिसका लेवल है 56,400, इसको अगर ब्रेक करेगा तो ये वाला जो ट्रेड लाइन है इसको भी ब्रेक कर देगा मार्केट। तो हम लोग सीधा दर्शन हो सकता है 55,760 के आसपास ये हम लोग को सपोर्ट देखने को मिलेगा। 55,760 के आसपास उसको भी अगर ब्रेक करेगा तो हम लोग साइकोलॉजी का नंबर सपोर्ट रहेगा 55,000। हम लोग को साइकोलॉजी का नंबर में हम लोग को सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसको भी अगर ब्रेक कर देता है तो हम लोग अगला सपोर्ट रहेगा आप लोग उसके बाद 500 पॉइंट का आप लोग कैप्चर करते रहेंगे, क्योंकि अभी 500 का पॉइंट का ही खेल चल रहा है। ठीक है, हम लोग का लास्ट फाइनल सपोर्ट देखने को मिलेगा 53,800 हम लोग एकदम लास्ट में जो सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखकर काम कीजिए। मार्केट कल हैवी गैप डाउन ओपन हो सकता है, कल ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इसी ट्रेड लाइन के नीचे भी ओपन हो सकता है। तो आप लोग जो लेवल में बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए ट्रेड लाइन के ऊपर अगर किसी रेंज में अगर ओपन होता है या और ट्रेड लाइन के ऊपर, तो आप लोग ब्रेक करने की वेट कीजिए। अगर नीचे की तरफ अगर खुलता है तो मार्केट को पहले रिट्रेसमेंट लेने दीजिए 56,400 या 500 तक। उसके बाद जब रिवर्स लेगा उसी टाइम आप लोग बैलेंस के बारे में सोचिए। ऐसा हर इंडेक्स में ऐसा ही काम होगा। आप लोग ठीक से देख लीजिए, समझ कर काम कीजिए। मैं हर एक इंडेक्स में अलग अलग करके मैं नहीं बताऊंगा, एक ही इंडेक्स में मैं बता रहा हूँ। बैंक एक्स का चार्ट में ही मैं बता दे रहा हूँ, बैंक निफ्टी में भी, सब इंडेक्स में एक ही तरह सिनारियो चल रहा है। बैंक निफ्टी हो या निफ्टी 50 हो, निफ्टी हो या बैंक एक्स हो, नीचे से एक तो ट्रेड लाइन आ रहा है। जो मेरा पुराना व्यूअर है उन लोगों को मालूम है कि मार्केट ट्रेड लाइन कहाँ से आ रहा है। ट्रेड लाइन के ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो ट्रेड लाइन को ब्रेक करने की वेट कीजिए। अगर मार्केट ट्रेड लाइन के नीचे खुलता है तो ट्रेड लाइन को टेस्ट करने का टाइम दीजिए। आधा घंटा लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है, 15 मिनट भी लग सकता है। ठीक है, वेट कीजिए। वहाँ पर अगर ट्रेड लाइन को जब रिट्रेसमेंट मिलेगा तो वहाँ पर अगर कोई बेयरिश कैंडल बनता है तो आप वहीं से आप लोग बेयरिश बन जाइए। ठीक है, टारगेट आपके सामने है, जो ग्रीन कलर का जो लाइन खींचा हुआ है वो सब टारगेट है, आप लोग देख लीजिए।
कल है दोनों इंडेक्स का एक्सपायरी है, मिड निफ्टी और बैंक निफ्टी। मैं तो आप लोगों को कहूँगा ये दोनों इंडेक्स में काम ही मत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा चांस बैंक निफ्टी में काम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसका एक्सपायरी नहीं है तो प्रीमियम भी देखने को नहीं मिलेगा। और कम से कम काम कीजिए। नया ट्रेडर, बिगिनर ट्रेडर काम मत कीजिए, तो आपके लिए, आपके कैपिटल के लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं एक बात जोड़ देना चाहता हूँ जाते जाते, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट, ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ख़राब है। तो आप लोगों को जिसके पास भी पोर्टफोलियो है, 50,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पोर्टफोलियो अगर बनाया है तो बेचने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि स्टॉक में करीब 15 से 20% तक गिरावट आपको देखने को मिलेगा। सही में मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपके पास अगर आप सबसे ज़्यादा अगर पेनी स्टॉक में अगर ज़्यादा फोकस किए होंगे, पोर्टफोलियो में ज़्यादा वेटेज दिए होंगे, तो आपका पोर्टफोलियो 80% तक गिरने का भी चांसेस है। अगर आपके पास बहुत अच्छा शेयर है, मल्टीपल का शेयर है, निफ्टी 50 का लिस्टेड हुआ शेयर है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को भरपूर फ़ायदा उठाइए। मार्केट कल गिरेगा तो आप मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोचिए, ना कि बेचने की। आप बेचेंगे तो आप बहुत ज़्यादा बुरा फंस जाएंगे आप, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा, फिर रिग्रेट होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कम से कम वेटेज वाला शेयर मत खरीदिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मल्टीपल का शेयर आप लोग खरीदिए। देख लीजिए बैंक कहाँ तक ट्रेड लाइन आता है, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। इस ट्रेड लाइन को इस बार ब्रेक करने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। थैंक यू।